दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरे देश को और खास तौर पर अनुपमा के सच्चे फैंस को महीनों से था, वो पल अब बस आने ही वाला है। कपाड़िया हाउस के उस कोने में जहां अंधेरा और राज दोनों छिपे हुए थे, वहां से एक ऐसा सच बाहर आने वाला है जो आध्या के पैरों तले जमीन खिसका देगा। ये कहानी आज मैं मनीषा आपको मनीषा रिव्यू पर सुनाने जा रही हूँ। और विश्वास मानिए, फिल्म सिटी के गलियारों में वहां आज सुबह से ही इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर जो खलबली मची है, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। सेट पर लाइटमैन से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक हर कोई दबी जुबान में उसी एक डायरी की बात कर रहा है जो शो की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ये कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि ये वो तूफान है जो मान यानी अनुज और अनुपमा के पुनर्मिलन की नींव रखेगा। लेकिन उससे पहले ये आध्या के दिल को चकनाचूर कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, बिल्कुल वैसी ही रात जैसा अक्सर शो में बड़े खुलासों से पहले दिखाई जाती है। आध्या, जो अब तक अपनी पॉप्स यानी अनुज और श्रुति के बीच अनुपमा को विलन मानती आई है, अपने कमरे में बैठी है। उसका मन बेचैन है। पिछले कुछ दिनों से अनुज का बदला हुआ व्यवहार और अनुपमा की खामोश आंखों में छिपा दर्द उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। लेकिन उसकी नफरत की दीवार इतनी ऊंची है कि वो उस पार की सच्चाई देख नहीं पा रही थी। तभी अचानक कमरे की सफाई करते वक्त या शायद किस्मत के किसी इशारे से उसका हाथ अलमारी के सबसे ऊपर वाले रैक पर जाता है। वहां पुराने सामानों के बीच धूल में लिपटी एक लेदर बाइंडिंग वाली डायरी रखी है। ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि श्रुति की है। वही श्रुति जिसे आध्या अपनी मां समान मानती थी और जिसकी हर बात पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। फिल्म सिटी में जब इस सीन की रिहर्सल हो रही थी, तब सेट पर मौजूद सूत्रों ने मुझे बताया कि डायरेक्टर ने इस सीन में आध्या के चेहरे पर वो भाव लाने को कहा है जो इंसान को तब महसूस होता है जब उसका पूरा विश्वास तंत्र हिलने वाला हो। आध्या उस डायरी को नीचे उतारती है। डायरी पर जमी धूल को पोंछते ही उसे श्रुति की याद आती है। उसके मन में एक बार को ख्याल आता है कि शायद इसमें श्रुति ने अपनी बीमारी के दिनों का दर्द लिखा होगा, या शायद आध्या और अनुज के लिए कोई प्यारा संदेश छोड़ा होगा। यही सोचकर एक भावुक मुस्कान के साथ आध्या उस डायरी को अपने सीने से लगा लेती है। उसे क्या पता कि जिसे वो प्यार की निशानी समझ रही है, वो असल में नफरत और साजिश का एक ऐसा दस्तावेज है जो अनुपमा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि राइटर रूम से जो खबर लीक होकर आई है, उसके मुताबिक इस डायरी के पन्ने शो की पिछली कहानी के हर उस लूप होल को भर देंगे जहां दर्शकों को लगता था कि अनुपमा गलत है या श्रुति बेचारी है। आध्या कांपते हाथों से डायरी का लॉक खोलती है। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर बिजली कड़कने की आवाज है। जैसे ही वो पहला पन्ना पलटती है, तारीख देखकर वो चौंक जाती है। ये तारीख वही है जब अनुपमा पहली बार अमेरिका आई थी। डायरी की लिखावट श्रुति की ही है। आध्या पढ़ना शुरू करती है। शुरुआत में तो सामान्य बातें लिखी हैं, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं, शब्दों का रंग बदलने लगता है। श्रुति ने लिखा है, आज अनुज फिर अनुपमा का नाम ले रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि इतने सालों बाद भी वो औरत इसके दिल से क्यों नहीं निकलती। मुझे डर है कि अगर अनुपमा वापस आ गई तो मेरा और आध्या का क्या होगा। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे आध्या के मन में अनुपमा के लिए नफरत इतनी गहरी हो जाए कि वो कभी अपनी सगी माँ को स्वीकार न कर सके। ये पढ़ते ही आध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक अजीब से झटके के हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि श्रुति, जो हमेशा इतनी सुलझी हुई और प्यारी लगती थी, उसके मन में इतना जहर भरा था। आध्या पन्ने पलटती जाती है, उसकी सांसें तेज होती जा रही हैं। फिल्म सिटी में जब मैं क्रिएटिव टीम के पास से गुजर रही थी तो चर्चा थी कि इस सीन को बिना किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के शूट किया जाएगा, ताकि आध्या की भारी सांसें और पन्नों की सरसराहट दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दे। आगे के पन्नों में और भी भयानक खुलासे हैं। एक पन्ने पर उस रेस्टोरेंट वाली घटना का जिक्र है जहां अनुपमा की बेइज्जती हुई थी। श्रुति ने साफ लिखा है, आज मैंने जानबूझकर अनुज को वहां भेजा जहां हालात ऐसे बने कि अनुपमा की गलती लगे। आध्या का गुस्सा मेरे लिए हथियार है। जितना आध्या अनुपमा से नफरत करेगी, अनुज उतना ही मजबूर होकर मेरे पास रहेगा। मुझे बुरा तो लगता है आध्या का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन प्यार और जंग में सब जायज़ है। आध्या का हाथ कांपने लगता है। वो डायरी को जमीन पर फेंक देना चाहती है, लेकिन सच्चाई का चुंबक उसे ऐसा करने से रोकता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अनुपमा को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराया था।
कैसे उसने अनुपमा को जोशी बेन कहकर अपमानित किया था, ये सोचकर कि उसकी वजह से श्रुति को दुख पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी लिखी हुई है। मनीषा रिव्यू पर मैं हमेशा कहती हूँ कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और आज अनुपमा का सच उस बंद कमरे में चीख चीख कर बाहर आ रहा है। आध्या की आंखों के सामने वो सारे मंजर घूमने लगते हैं जब अनुपमा ने उसे समझाने की कोशिश की थी, जब अनुपमा की आंखों में ममता थी लेकिन आध्या ने उसे धिक्कार दिया था। डायरी के अगले हिस्से में श्रुति ने कबूला है कि कैसे उसने आध्या के मन में ये डर बैठाया था कि अनुपमा के आते ही अनुज उसे फिर से हॉस्टल भेज देगा या भूल जाएगा। मैंने आध्या से झूठ बोला, डायरी में लिखा है। अनुपमा ने कभी आध्या को हॉस्टल भेजने की बात नहीं की थी, वो तो बस उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। लेकिन मैंने उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आध्या के सामने पेश किया। मुझे अनुज चाहिए, किसी भी कीमत पर। ये लाइन पढ़ते ही आध्या के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। जिस श्रुति को उसने अपनी ढाल समझा था, वो असल में उसकी और उसकी असली माँ के बीच की दीवार थी। मैं, मनीषा, जब सेट पर मौजूद लोगों के हाव-भाव देख रही थी तो साफ समझ आ रहा था कि रूपल पटेल, जो पहले कभी कोकिला थी लेकिन यहाँ माहौल की बात हो रही है, जैसी सख्त सास भी इस इमोशनल सीन को देखकर पिघल जाए। अब कहानी में मोड़ और गहरा होता है। आध्या डायरी लेकर खड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्या वो जाकर अनुज को ये दिखाए या अनुपमा के पास जाए? उसका गिल्ट, उसका पछतावा अब एक सैलाब बनकर उसकी आंखों से बह रहा है। उसे वो पल याद आता है जब अनुपमा ने उसका जन्मदिन मनाने की कोशिश की थी और आध्या ने केक फेंक दिया था। डायरी में उस दिन का भी जिक्र है। श्रुति ने लिखा है, आज मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा प्लान काम कर गया। आध्या ने अनुपमा को सबके सामने जलील किया। अनुज का दिल टूट गया और टूटे हुए अनुज को संभालने का हक सिर्फ मेरा है। ये क्रूरता, ये ठंडापन आध्या के लिए असहनीय हो जाता है। वो आईने में अपनी शक्ल देखती है और उसे अपने आप से घिनाने लगती है। मनीषा रिव्यू के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एपिसोड्स में से एक होने वाला है, क्योंकि यहाँ एक बेटी का भ्रम टूट रहा है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। डायरी के आखिरी कुछ पन्ने बाकी हैं जिनमें शायद उस बड़े एक्सीडेंट या उस बड़ी घटना का जिक्र होगा जिसकी वजह से कहानी यहाँ तक पहुंची है। आध्या की उंगलियां अगले पन्ने को पलटने के लिए बढ़ती हैं, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। क्या वो और सच बर्दाश्त कर पाएगी? फिल्म सिटी में जो गॉसिप मैंने सुनी है उसके मुताबिक अगले पन्ने पर जो लिखा है वो न सिर्फ श्रुति की पोल खोलेगा बल्कि वनराज और तोशु की मिली भगत की तरफ भी इशारा कर सकता है। आध्या, जो अब तक एक जिद्दी और नफरत से भरी बच्ची थी, इस एक डायरी के मिलने से अचानक बड़ी हो गई है। जिम्मेदारी और पछतावे का बोझ उसके कंधों पर आ गया है। बाहर बिजली कड़कती है और कमरे की लाइट चली जाती है। सिर्फ आध्या के मोबाइल की टॉर्च की रोशनी उस डायरी पर पड़ती है, जैसे भगवान भी चाहता हो कि सिर्फ सच पर ही प्रकाश रहे। श्रुति ने अपनी डायरी में साफ शब्दों में कबूला था, आज मैंने वो कर दिया जो शायद नैतिक रूप से गलत है, लेकिन मेरे प्यार को बचाने के लिए जरूरी था। अनुपमा की बढ़ती हुई शोहरत उसे अनुज के और करीब ला रही थी। अनुज उसे टीवी पर, अखबारों में देखकर गर्व महसूस करता था। मुझे उस गर्व को तोड़ना था। मुझे साबित करना था कि अनुपमा एक फूहड़ और लापरवाह औरत है। इसलिए मैंने ही उस साजिश को अंजाम दिया। दोस्तों, सोचिए उस बेटी की हालत जिसने अपनी माँ को उस दिन दुनिया के सामने जलील होते देखा था और मन ही मन खुश हुई थी कि जोशीबेन को सबक मिला। लेकिन आज पता चल रहा है कि वो सबक उसकी माँ की गलती का नहीं, बल्कि उस औरत की जलन का नतीजा था जिसे आद्या ने माँ का दर्जा दिया था। सेट से जुड़े सूत्रों ने मुझे बताया कि इस सीन में आद्या का किरदार निभा रही एक्ट्रेस को ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। वो सचमुच के आंसुओं में फूट पड़ी, क्योंकि स्क्रिप्ट की गहराई ही इतनी ज्यादा थी। लेकिन आघात अभी खत्म नहीं हुआ था। डायरी के अगले पैराग्राफ में एक ऐसा नाम था जिसे पढ़कर आद्या का खून खौल उठा। श्रुति ने लिखा था, इस काम में मुझे अकेले सफलता नहीं मिलती अगर अनुपमा का अपना ही खून, उसका बेटा तोशु, बिकाऊ न होता। जी हाँ दोस्तों, मनीषा रिव्यू पर यह सबसे बड़ा खुलासा है। डायरी में लिखा था कि कैसे श्रुति ने तोशु के लालच का फायदा उठाया। तोशु ने जानबूझकर रेस्टोरेंट में हाइजीन के मानकों की अनदेखी की थी, क्योंकि उसे श्रुति से पैसों की मदद मिल रही थी या शायद कोई और डील हुई थी। आद्या को याद आया कि कैसे उस वक्त अनुपमा ने तोशु को बचाने की कोशिश की थी और कैसे तोशु ने सारा इल्जाम अपनी मां पर मढ़ दिया था। आद्या को अब समझ आ रहा था कि उसकी पॉप्स की दुनिया और उसका परफेक्ट परिवार असल में झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़ा था। उसे अपने भाई तोशु पर तो हमेशा से शक था, लेकिन श्रुति का इसमें शामिल होना ये उसके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था।
कमरे में घुटन महसूस होने लगी। आद्या को लगा कि अगर वो एक पल भी और उस कमरे में रही तो वो पागल हो जाएगी। उसे खुली हवा चाहिए थी, या शायद उसे अपनी माँ चाहिए थी। वो डायरी को सीने से लगाकर खड़ी हुई। उसका शरीर बेजान सा हो रहा था, लेकिन अंदर एक आग जल रही थी, प्रायश्चित की आग। वो भागते हुए कमरे से बाहर निकली। कपाड़िया हाउस का वो बड़ा सा हॉल, जहां उसने अनुपमा के साथ न जाने कितनी बदतमीजियां की थीं, आज उसे काटने को दौड़ रहा था। हर कोने से उसे अनुपमा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कभी प्यार से छोटी बुलाते हुए तो कभी अपनी सफाई देते हुए। आद्या को वे सारे पल याद आने लगे जब अनुपमा उसके लिए अपना हाथ बढ़ाती थी और आद्या उसे झटक देती थी। फिल्म सिटी में चर्चा है कि ये चेज सीक्वेंस बहुत ही ड्रामेटिक ढंग से फिल्माया गया है, जहां आद्या नंगे पैर सीढ़ियों से नीचे भाग रही है और बैकग्राउंड में कोई संगीत नहीं, सिर्फ उसकी टूटी हुई सांसों की आवाज़ है। जैसे ही आद्या मुख्य दरवाजे तक पहुंचती है, वो रुक जाती है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। ये बारिश शो में हमेशा एक नए मोड़ का संकेत होती है। उसे याद आता है कि अनुपमा इस वक्त कहाँ होगी, शायद आशा भवन में, या फिर सड़कों पर कहीं भटक रही होगी। आद्या ने दरवाज़ा खोला और तूफान में कदम रख दिया। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं को छिपा रही थीं, लेकिन उसके अंदर के तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। वो सड़क पर पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसे परवाह नहीं थी कि वो भीग रही है, उसे परवाह नहीं थी कि उसे ठंड लग जाएगी। उसे बस एक ही चेहरा याद आ रहा था, अनुपमा का वो चेहरा जिस पर हमेशा मुस्कान रहती थी, चाहे दुनिया उसे कितना भी दर्द दे। मैं मनीषा आपको बता दूं कि इस आउटडोर शूट के दौरान वहां मौजूद फैंस की भीड़ भी भावुक हो गई थी, क्योंकि एक बेटी का अपनी मां की ओर ये दौड़ना सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि भारतीय टेलीविजन का एक आइकॉनिक मोमेंट बनने वाला है। दौड़ते दौड़ते आद्या की नज़र सड़क के उस पार एक परछाई पर पड़ती है। धुंधली रोशनी और बारिश के बीच उसे एक साड़ी का पल्लू लहराता हुआ दिखाई देता है। वो पल्लू, वो चाल, आद्या पहचान जाती है। वो अनुपमा है। अनुपमा जो शायद किसी गरीब को खाना खिला रही है या किसी की मदद कर रही है, अपनी तकलीफों को भूलकर। आद्या के कदम ठिठक जाते हैं। उसे अपनी माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। किस मुंह से जाए, क्या कहे कि सॉरी माँ, मैंने उस औरत पर भरोसा किया जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, कि सॉरी माँ, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। गिल्ट का बोझ इतना भारी होता है कि आद्या वहीं घुटनों के बल सड़क पर बैठ जाती है और जोर से चीख पड़ती है, मम्मी। ये चीख बारिश के शोर में दब जाती है, लेकिन अनुपमा, जिसका दिल हमेशा अपनी बेटी से जुड़ा रहता है, उसे कुछ महसूस होता है। वो पलटती है। दोस्तों, ये वो पल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर ने एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट डाला है। जैसे ही अनुपमा पलटती है और धुंध में देखने की कोशिश करती है, तभी वहां एक काली गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी की हेडलाइट सीधे आद्या के चेहरे पर पड़ती हैं, जिससे उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से जो शख्स उतरता है, उसे देखकर आद्या की चीख हलक में ही अटक जाती है। ये ना तो अनुज है, न वनराज। ये कोई ऐसा है जिसकी उम्मीद आद्या ने सपने में भी नहीं की थी। फिल्म सिटी के गलियारों में इस नई एंट्री या पुरानी वापसी को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा वो कहानी को पूरी तरह पलट देगा। वो शख्स आद्या के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। आद्या डर के मारे कांपने लगती है। डायरी उसके हाथ से फिसलने ही वाली होती है कि वो शख्स उसे थाम लेता है। क्या ये शख्स जानता है कि डायरी में क्या है? क्या वो आद्या की मदद करने आया है या उसे अनुपमा तक पहुंचने से रोकने? बारिश और तेज हो जाती है, जैसे कुदरत भी इस राज को अभी पूरी तरह खुलने नहीं देना चाहती। उधर अनुपमा को लगता है कि शायद उसका वहम था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे नहीं पता कि उसकी लाडली छोटी उससे बस कुछ कदम की दूरी पर एक बहुत बड़े सच के साथ खड़ी है। आद्या उस शख्स की आंखों में देखती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन डायरी अभी भी उसकी मुट्ठी में भींच कर पकड़ी हुई है। अनुज ने उसे कार में लिटाया और तुरंत अस्पताल की ओर भागा, लेकिन जैसा कि शो के मेकर्स हमेशा करते हैं, असली ड्रामा अस्पताल के वेटिंग रूम में शुरू हुआ। डॉक्टर आद्या का इलाज कर रहे थे और बाहर बेंच पर बैठा अनुज परेशान था। उसकी नज़र उस गीली डायरी पर पड़ी जो आद्या के हाथ से छूट गई थी। अनुज को लगा शायद ये आद्या की पर्सनल डायरी है, लेकिन जब उसने उसे खोला तो पहले ही पन्ने पर श्रुति का नाम देखकर वो ठिठक गया। अनुज ने पन्ना पलटा। बारिश के पानी से स्याही थोड़ी फैल गई थी, लेकिन शब्द अभी भी पढ़े जा रहे थे। अनुज पढ़ने लगा और दोस्तों, जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग उड़ता गया।
सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों ने बताया कि गौरव खन्ना यानी अनुज ने इस सीन में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया है। उनके चेहरे पर पहले कंफ्यूजन आया, फिर झटका लगा और अंत में वो दर्द दिखा जो एक टूटे हुए विश्वास से पैदा होता है। डायरी के उस पन्ने पर लिखा था, अनुज को लगता है कि अनुपमा ने आध्या को छोड़ दिया, लेकिन सच तो ये है कि मैंने उस दिन अनुपमा का फोन काट दिया था जब वो आध्या से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। मुझे अनुज की आंखों में अनुपमा के लिए नफरत देखनी थी, इसलिए मैंने ये झूठ कढ़ा। ये पढ़ते ही अनुज के हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो फ्लैशबैक में चला गया। कैसे उसने अनुपमा पर चिल्लाया था, कैसे उसने अनुपमा को अपनी बेटी से दूर रहने को कहा था। उसे अपनी ही आवाज़, अपने ही कड़वे शब्द अब कानों में चुभ रहे थे। वो शख्स जिसे उसने अपनी दोस्त और सहारा समझा था, वो असल में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विलन निकली। अनुज का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था, लेकिन ये गुस्सा श्रुति पर नहीं बल्कि खुद पर था कि उसने अपनी अनुपमा पर भरोसा क्यों नहीं किया। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला और नर्स बाहर आई। उसने कहा, मिस्टर कपाड़िया, पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो बार बार मम्मी को बुला रही है। क्या उनकी माँ यहाँ है? ये शब्द सुनकर अनुज की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ, उसकी माँ यहीं है, बस कुछ ही दूर। अनुज समझ गया कि आध्या किसे बुला रही है। वो दौड़कर कमरे के अंदर गया। आध्या ने अपनी आंखें खोली और अपने पॉप्स को देखा। उसकी आंखों में अब वो पुरानी जिद नहीं थी, बल्कि एक गहरा पछतावा था। उसने अनुज का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, पॉप्स, मम्मी मम्मी निर्दोष हैं, वो डायरी श्रुति आंटी ने। आध्या का गला रुंध गया। अनुज ने उसके माथे को चूमा और कहा, मैं जानता हूँ बेटा, मैंने पढ़ लिया। हमें अभी मम्मी के पास जाना होगा, अभी, इसी वक्त। उधर दूसरी तरफ अनुपमा अभी भी बारिश में सड़क किनारे खड़ी थी। उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। वो यशदीप को फोन करने ही वाली थी कि तभी सामने से अनुज की गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी रुकी और अनुज बाहर निकला, लेकिन आज अनुज की चाल में वो अकड़ नहीं थी जो पिछले कुछ महीनों से दिख रही थी। आज वो लड़खड़ा रहा था। अनुपमा उसे देखकर घबरा गई। वो आगे बढ़ी। अनुज, क्या हुआ? छोटी ठीक तो है? लेकिन अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अनुपमा को देखता रहा, जैसे बरसों बाद उसे पहचान रहा हो। और फिर फिल्म सिटी के उस सेट पर वो हुआ जिसका इंतजार करोड़ों फैंस कर रहे थे। अनुज कपाड़िया, वो बिजनेस टाइकून, घुटनों के बल कीचड़ में बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर अनुपमा के पैरों में अपना सिर रख दिया। मुझे माफ कर दो अनु, मुझे माफ कर दो। अनुज की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। अनुपमा स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला और ड्रिप लगी होने के बावजूद आध्या बाहर निकली। वो लंगड़ाते हुए अनुपमा की तरफ दौड़ी और सीधे उसके गले लग गई। मम्मी, आई एम सॉरी मम्मी। आध्या और अनुज दोनों अनुपमा से लिपट कर रो रहे थे। अनुपमा, जो इतने समय से पत्थर बनी हुई थी, पिघल गई। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने अपनी बाहें फैलाईं और अपनी पूरी दुनिया को समेट लिया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब ये दुख की बारिश नहीं थी, ये मिलन की बारिश थी। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि राइटर ने इस सीन को महामिलन का नाम दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही ये परिवार एक हुआ, पीछे से एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से श्रुति उतरी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो अपनी डायरी ढूंढने आई थी, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। अनुज खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। उसने अपनी जेब से वो डायरी निकाली और श्रुति की तरफ दिखाई। श्रुति के कदम पीछे हट गए। अनुज ने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी उंगली से इशारा किया, निकल जाओ। श्रुति जानती थी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वनराज और तोशु, जो शायद छिपकर ये तमाशा देख रहे थे, समझ गए कि अब कपाड़िया एम्पायर का शेर जाग चुका है और अब किसी की खैर नहीं। एपिसोड का अंत एक बहुत ही पावरफुल विजुअल के साथ होता है। अनुपमा बीच में खड़ी है, एक तरफ अनुज है और दूसरी तरफ आध्या। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। कैमरा अनुपमा के चेहरे पर जूम करता है, जहां अब लाचारी नहीं बल्कि दुर्गा जैसा तेज है। वो कैमरे की तरफ देखती है, मानो दर्शकों से कह रही हो कि असली लड़ाई अब शुरू होगी, उन सभी के खिलाफ जिन्होंने उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और नीचे लिखा आता है, टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, ये था वो धमाकेदार अपडेट जो आपके होश उड़ा देगा। डायरी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अब देखना यह है कि अनुज और अनुपमा मिलकर श्रुति और शाह परिवार से कैसे निपटते हैं। क्या वनराज अब कोई नई चाल चलेगा?
क्या आध्या अपनी माँ के साथ अमेरिका में नई शुरुआत करेगी? इन सब सवालों के जवाब मैं मनीषा लाती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल मनीषा रिव्यू पर। अगर आपको ये स्टोरी लाइन और मेरा ये इनसाइडर अपडेट पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं फिल्म सिटी से ऐसी ही गर्मा गर्म खबरें आप तक पहुंचाती रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। कमेंट में मान फॉरएवर लिखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।